जबलपुर स्मार्ट सिटी के रूप में अब परिवर्तित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी को कलेक्टर कर्मवीर शर्मा और नगर निगम आयुक्त संदीप जीआर के कुशल मार्गदर्शन में जबलपुर महानगर में स्मार्ट सिटी की समस्त सुविधाओं का समावेश स्मार्ट सिटी सीईओ श्रीमती निधि राजपूत के कुशल नेतृत्व में जारी है। प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज हमने जबलपुर के बदलते स्वरूप पर श्रीमती राजपूत से चर्चा की। यस भारत प्राइम टाइम में आशीष शुक्ला में आज जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की सीईओ श्रीमती निधि राजपूत से शहर विकास और शहर की सौंदर्यीकरण और शहर हमारा आगे वाले वर्षों में कहां पहुंचेगा उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। यह आपको सर्वविदित होगा कि श्रीमती निधि राजपूत जबलपुर को बखूबी जानती हैं। कई वर्षों तक उन्होंने विभिन्न पदों में कई दायित्व निभाए जिसमें उनको जनता से भी उनकी काफ़ी प्रशंसा होती रही है। मैं मैडम राजपूत से पूछना चाहूँगा, शहर विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण रोल क्या है और इसको लेकर स्मार्ट सिटी आगे क्या योजना बनाना चाहती है? देखिए, जो सड़कें होती हैं वो एक शहर की पहचान होती हैं। तो स्मार्ट सिटी ने भी कुछ सड़कों को टेकअप किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी शहर के डेवलपमेंट के लिए। तो हमने इसको दो तरीके से प्लान किया है। स्मार्ट सिटी की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। स्मार्ट सिटी को जनरली एबीडी एरिया में, मतलब जो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट है, उसी पे ही काम करना होता है। जो पहले हमने जो चयन किया था वो करीब 750 एकड़ का वो एरिया चयन किया है, जिसमें राइट टाउन है, नेपियर टाउन है, सिविक सेंटर है, गोल बाजार है, रानी ताल है और सर्वोदय नगर है। तो इसमें स्मार्ट सिटी ने 4 मेजर जो है स्मार्ट रोड प्लान करी हुई हैं, जिनका कार्य प्रगति पर है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कलेक्ट्रेट के आसपास है, हाईकोर्ट के आसपास है, फिर ये 3 पत्ती से हमने लिया है गौमाता चौक, ब्लूम चौक से मदन महल थाने तक लिया है, पुराना बस स्टैंड से हमने गेट नंबर 4 सत्कार लॉ वाली रोड भी ली हुई है। तो ये सब हम स्मार्ट रोड बना रहे हैं। स्मार्ट रोड का ये कॉन्सेप्ट है कि सारी चीजें जो हैं वो अंडरग्राउंड रहें और सिर्फ ऊपर रोड दिखे, और यदि आपको उसमें कोई भी सुधार कार्य करना है तो वो सारी यूटिलिटी फुटपाथ के नीचे हो, तो जब भी उनमें सुधार हो तो मेन जो रोड है वो हमारी खराब ना हो, उसको डैमेज ना किया जा सके। तो इस तरीके का प्लान लेके स्मार्ट सिटी चल रही है और इसमें करीब 150 करोड़ की रोड हम इस एरिया में बना रहे हैं। एक रोड हमारी 95% हो चुकी है, एक अभी स्टार्ट हुई है और एक में करीब 50% काम हो चुका है। उद्देश्य अब हमारा ये है कि काम क्वालिटी का हो और टाइम लिमिट में हो। इसके लिए हम तेजी से काम भी कर रहे हैं। दूसरा एरिया जो है हमारा पैन सिटी एरिया जिसको कहते हैं, जो एबीडी के बाहर है, इसमें शहर की हमने 3 मेजर रोड अभी टेकअप की हैं। एक रांझी घमापुर रोड है, एक आधारतार बिरसा मुंडा रोड है, MR4 रोड पे हम काम कर चुके हैं, और कल ही हमारे बोर्ड ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड पास की है जो IT पार्क की रोड है। इससे नेचुरली हमारी IT कंपनीज को बहुत फायदा मिलेगा और शहर को में एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा। तो इस तरीके से हम उस दिशा में भी काम करें। अच्छा, अन्य महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल जैसे बिल्डिंगों को लेके है, इसमें आपका क्या कहना है? हम अभी 2 बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग एक बना चुके हैं, एक बना रहे हैं, क्योंकि हमारा शहर संस्कारधानी के रूप में जाना जाता है। तो नेचुरली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यहाँ 2 मेजर प्रोजेक्ट्स लाए गए। एक तो संस्कृति थिएटर जो है 220 की जो सिटिंग कैपेसिटी का, ये भंवरताल में बन चुका है। एक हम कल्चरल इंफॉर्मेटिव सेंटर बना रहे हैं जो कि तैयबली के पास वाली रोड पर है। ये शहर को एक बहुत इम्पोर्टेंट सौगात हम कोशिश क्या रहे हो, उसकी चर्चा शहर में है कि बन क्या रहा है? हाँ, उसमें क्या है, सबसे टॉप पर तो हमने 900 सीटिंग का एक ऑडिटोरियम दिया हुआ है और कुछ ऑफिस ब्लॉक हैं, एग्जीबिशन हॉल है, सेमिनार हॉल है। तो ऐसे एक बड़ा गेट टुगेदर यदि आपको करना है नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, क्योंकि उसके साथ हमने एक होटल भी प्लान किया है जो उससे इंटरकनेक्टेड रहेगा, तो वो उतने ही एरिया में हम बहुत बड़ी एक्टिविटी, बहुत बड़े सेमिनार, वर्कशॉप इत्यादि शहर कर सकेगा। जैसे कि अपन माने कि दिल्ली में विज्ञान भवन, यस, कुछ इसी तर्ज पर है हमारा। तो इससे एक बड़ी व्यापारिक जगत को भी एक बड़ा प्लेस मिलेगा अपनी गतिविधियां करने के लिए।
स्पोर्ट्स को लेके क्या योजना है, क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है? स्पोर्ट्स को लेके हमने 2 तरीके से काम किया है। एक तो जो राइट टाउन स्टेडियम पहले से बना हुआ है उसको काफ़ी रिनोवेट किया है, करीब 70 करोड़ से हम उसमें काम कर रहे हैं। उसमें अभी हम फील्ड ऑफ प्ले लगा रहे हैं एथलेटिक्स के लिए। बाकी जो इंडोर गेम्स के कोर्ट्स हैं वो तो बने ही हैं, VIP गैलरी वगैरह सब बनाई हैं। साथ में वहाँ पार्किंग की प्रॉब्लम है तो पार्किंग की हम व्यवस्था कर रहे हैं, और कुछ स्पेक्टेटर गैलरीज, कुछ डॉर्मेट्रीज, ताकि यदि नेशनल लेवल के खेल हों तो खिलाड़ियों को रुकने के लिए वहाँ जगह हो सके। दूसरा, हमने पूरे शहर में 4 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्लान किए हैं, जिसमें से 2 लगभग कंप्लीशन पे हैं, शिवनगर में और शक्ति नगर में। 2 अभी हमारे प्लानिंग चल रही है, तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में भी एक हम जल्दी ही मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाने वाले हैं। इसके अलावा जबलपुर का एक इतिहास रहा पुरानी इमारतों को संरक्षण करना, और जबलपुर जो यदि अपन गहराई से देखें तो भारत के नक्शे में जबलपुर का बहुत योगदान है। चाहे महर्षि हो, चाहे रजनीश हुए हो, चाहे हरिशंकर परसाई जी हुए हो। ऐसे में जबलपुर का इतिहास पुरानी इमारतों को संरक्षण में क्या कैसा रहेगा? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इसमें हमने प्लान किया है हेरिटेज बिल्डिंग करके, हमारा एक प्रोजेक्ट ही है, जिसमें हमने शहर की जो मेजर पहचान है, जो नगर निगम के आधिपत्य वाली है, जैसे कि कमानिया गेट है, घंटा घर है, और संग्राम सागर का जो बारादरी है, ये 3 प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, और 2 अभी हम गोकुलदास धर्मशाला पे और गांधी लाइब्रेरी पे भी काम कर रहे हैं। उद्देश्य ये है कि जो पुरानी इमारतें जिस स्वरूप में थी, हम उसको उसी स्वरूप में लाकर उसको संरक्षित करें, जो जबलपुर की पहचान हमेशा अनंत काल तक बनी रहे। ये शहर के यातायात को लेकर भी बहुत लोग परेशान रहते हैं, और हमेशा मेरा ख्याल है जब से मैं पत्रकारिता में आया हूँ, यातायात समस्या लगातार बनी हुई है। तो यातायात को व्यवस्थित करने के लिए कुछ अपनी स्मार्ट सिटी में योजना है? हमने इसको 2 तरीके से प्लान किया है। पहला तो हमने कुछ जंक्शन इम्प्रूव किए हैं, करीब 16 जंक्शन है, जैसे मालवी चौक है, 3 पत्ती, बंदरिया तिराहा इत्यादि, ये सारे, ताकि ये एक्सीडेंट प्रोन ना रहे। 3 पत्ती का भी आपको मालूम है, रोटरी वगैरह सब क्लियर हुई। दूसरा, लोगों में ट्रैफिक सेंस होना बहुत ज़रूरी है किसी भी शहर के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए। तो इसके लिए हमारा जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वहाँ से एक ITMS सिस्टम चल रहा है, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। यदि कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करता है, जैसे रेड लाइट का या उसकी और हेलमेट नहीं लगाता, तो उसको चालान जाता है। हम अभी करीब 2 लाख चालान ऐसा कर चुके हैं। तो धीरे धीरे से लोगों में ट्रैफिक सेंस डेवलप होगा, तो शहर का यातायात अच्छा। पर्यावरण को लेकर भी आपकी कोई योजना होगी? हाँ, हमने पर्यावरण के क्षेत्र में भी काम किया है। जो मदन महल की पहाड़ी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश से खाली हुई है, वहाँ पर जो पहले वनस्पति थी वही हम फिर से SFRI के सहयोग से लगा रहे हैं, और अभी हम 26,000 पौधे लगा चुके हैं, और इस सीजन में हम अभी 15 एकड़ में 10,000 पौधे अभी और प्लान कर रहे हैं। दूसरा, एक शहर के लिए जो हम इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो रानीताल स्टेडियम है, इसके पीछे कचरे का बहुत बड़ा ढेर है। बहुत बड़ा। उसके लिए हमारा काम शुरू हो चुका है, एजेंसी फिक्स हो गई, उसने अपना सारा ऑफिस स्टैब्लिश कर दिया। उस कचरे को हम रिसाइकल करेंगे, 3 प्रकार के कचरे में बांटेंगे। एक तो उससे बहुत अच्छी मिट्टी बनेगी जो कि गार्डन वगैरह में यूज हो सकेगी, कुछ कचरा कठौंदा जाएगा, जलने के लिए एनर्जी बनेगी, और तीसरा जो बोल्डर्स निकलेंगे उससे छोटी गिट्टी इत्यादि बनेगी, तो सारा रिसाइकल होके और वो क्लियर करके हो जाएगा। हाँ, और वो क्लियर करके हमने ये प्लान किया कि फिर वहाँ की जमीन के हिसाब से पार्क या जो भी डेवलपमेंट होगा वो करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जबलपुर के लोग हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते कि आज उनके घर के सामने की स्ट्रीट लाइट जल रही है, कल जलती कि नहीं जलती, बंद हो गई तो फिर चालू कैसे होगी? इसको लेकर भी कोई योजना है? हाँ, इसको लेकर एक बहुत अच्छी योजना हमारे जो नगर निगम कमीशन है वो लेके आए हैं। इसमें हमने गवर्नमेंट की एक कंपनी से एक एग्रीमेंट किया है, और हम पूरे शहर की जो स्ट्रीट लाइट हैं, 40,000 के करीब स्ट्रीट लाइट हैं, वो हम LED लाइट्स में से बदलेंगे, और ना केवल बदलेंगे बल्कि उसका 7 साल का हम आगे उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी ठेका मतलब देने जा रहे हैं। तो फिर ये होगा कि यदि कहीं खराब भी होती है तो तुरंत 48 आवर्स में वो चेंज भी होंगी। शहर के युवाओं के लिए भी जो अपनी प्रतिभा को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि संस्कारधानी में हमेशा कलाकार और साहित्यकार व्यंग्यकार हमेशा हुए, तो इसको लेकर भी कुछ योजना बनाई है स्मार्ट सिटी ने? स्मार्ट सिटी में ऑलरेडी एक इंक्यूबेशन सेंटर चल रहा है। उसमें युवाओं के जो नए स्टार्टअप आते हैं
उनको हम एक प्लेस देते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी देते हैं और देश विदेश के जो विशेषज्ञ हैं उनसे उनकी बात कराते हैं, उनको नए आइडियाज़ बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अभी हमारे एक युवा को जो स्टार्टअप है उनको 25 लाख रुपए की एक सीड फंडिंग भी मिली है होम गुरु जी को। तो ऐसा हमारे युवाओं को हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनका वो खुद रोजगार देने वाले बन रहे हैं। इस तरीके से हम उनके स्टार्टअप को डेवलप कलाकारों का भी ध्यान दिया, जैसे भौरताल। हाँ, वो संस्कृति थिएटर एक्चुअली बनाया है ही है। OIT भटोली हमने इसीलिए बनाया है कि वो कला के क्षेत्र में भी हम इसमें बढ़ावा दें। कोरोना काल में भी मैं ये देख रहा, मैंने कोरोना काल में हम लोग जब पत्रकार रिपोर्टिंग करने निकलते थे तो कोरोना काल में स्मार्ट सिटी का विशेष योगदान रहा कि जहाँ से लोगों तक फोन पहुँचते थे कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं। इसमें क्या क्या गहराई में स्मार्ट सिटी ने काम किया? देखिए, स्मार्ट सिटी का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है चंडाल भाटा पे दमोह नाका में, उसमें सबसे पहले हमारा कोरोना काल में ये था कि जो भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं उनको जैसे ही हमें लिस्ट आती थी तो हम उन्हें कॉल करके बताते थे कि आप पॉजिटिव हैं और आपको ये चीज़ें करनी है और उनकी सारी जानकारी लेते थे। इसके बाद तुरंत हमारा उस टीम को मैसेज चला जाता था जो कि मेडिसिन बांटती थी, तो वो जाकर फिर मेडिसिन किट उन लोगों तक पहुंचाते थे और 10 दिन लगातार हमारे यहाँ से उन पेशेंट्स को सुबह और शाम कॉल जाता था। उनका ऑक्सीजन लेवल पूछना और टेम्परेचर इत्यादि सब पूछा। यदि उनको कोई दिक्कत होती थी तो 24 घंटे वहाँ डॉक्टर रहते थे जिनकी हम उनसे बात कराते थे और जब मरीज स्वस्थ हो जाता था तो उसको व्हाट्सएप पे ही एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी दिया जाता था। तो करीब 5,000-6,000 लोगों को भी एट ए टाइम कई बार हमारे यहाँ डील करना पड़ा और हमारी पूरी टीम जो है 24/7 लगातार लगी रही। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सौंदर्यीकरण को लेके क्या, क्योंकि किसी भी शहर की सुंदरता सौंदर्यीकरण से देखी जाती है, इस तरफ अपना क्या योजना है या क्रियान्वयन करने वाले या कुछ हुआ हो? देखिए, कोई भी शहर साफ सुथरा हो तो वो अपने आप सुंदर हो जाता है। तो सड़कें इत्यादि तो हम बना ही रहे हैं, फिर कुछ गुलौआ ताल वगैरह में भी हमने काम किया है, ग्रीनरी के क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें जब एक्सपीडाइट हो जाएंगी तो शहर की सुंदरता में अपने आप चार चांद लग जाएंगे। इसके अलावा आप कुछ जबलपुर को और बताना चाह रहे हो? मेरे सवाल जितने थे हो चुके, आपको कुछ विशेष बोलना? मेरा बस लोगों से एक अनुरोध है और अपेक्षा भी है कि जब हम काम करते हैं कहीं भी फील्ड पर तो कुछ लोगों को असुविधा तो होती है, क्योंकि काम करेंगे तो असुविधा होगी, पर वो हमें सहयोग करें तो हम जल्द से जल्द चाहेंगे कि सारे हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं। तो शहर का एक विकास में हमारा तो योगदान जो भी है, पर शहरवासियों का ज़्यादा योगदान रहेगा। ये हमारे साथी श्रीमती निधि राजपूत, इनका सीधा साफ कहना है हम अपना काम कर रहे हैं, जनता हमारा साथ दे। 1 और 1 11 बन के जबलपुर को बहुत व्यवस्थित सुंदर, रात को बिल्कुल विद्युतीकरण के बीच में आप अपना जीवन व्यतीत करें। नमस्कार, मैं आशीष।